प्रेम का पेड़। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे हर दिन गांव के लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ पर न केवल छाया मिलती थी, बल्कि यह स्थान गांव के बच्चों के खेल कूद का भी केंद्र था। इस पेड़ पर पत्तियों की एक जोड़ी थी, पत्ती और पत्ने। पत्ती अपनी हरी भरी पत्तियों और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, जबकि पत्ने उसकी छांव में खड़ा रहता था। पत्ती और पत्ने का रिश्ता बचपन से ही गहरा था। वे हमेशा साथ खेलते और एक दूसरे का साथ निभाते। पत्ने ने कभी पत्ती को अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब पत्ती को डर लगता, तो पत्ने उसकी हिम्मत बढ़ाता। उनका यह अनूठा रिश्ता सभी को प्रेरित करता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवा, मूसलधार बारिश और कड़कती बिजली ने पेड़ को हिला दिया। पत्ती डर गई और बोली, पत्ने, क्या होगा? पत्ने ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वे दोनों एक दूसरे को सहारा देते रहे और तूफान का सामना किया। जब तूफान खत्म हुआ, तो पत्ती ने देखा कि कई पत्तियां टूट गई थीं, लेकिन वह और पत्ने सुरक्षित थे। इस कठिनाई ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। पत्ती ने कहा, हमने इस तूफान को मिलकर सहा, यही तो प्यार है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। लेकिन फिर एक नई समस्या आई। गांव के एक किसान ने तय किया कि वह पेड़ को काट देगा। उसने सोचा कि इस पेड़ की जगह नई फसल लगानी चाहिए। पत्ती और पत्ने ने यह सुनकर चिंता में पड़ गए। पत्ती ने कहा, पत्ने, हमें कुछ करना होगा, हमें किसान से बात करनी चाहिए। पत्ने ने हामी भरी और कहा, हाँ, हम उसे बताएंगे कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने तय किया कि वे किसान से अपनी भावनाएं साझा करेंगे। अगले दिन पत्ती और पत्ने ने किसान से बात की। उन्होंने कहा, हमारे बिना इस पेड़ का कोई मूल्य नहीं है, हम इस गांव की पहचान हैं। किसान ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह अनिश्चित था। कुछ दिन बाद गांव में एक बच्चा खेलते हुए आया। उसने पत्ती और पत्ने के बारे में सुना और उनकी कहानी सुनने लगा। बच्चे ने कहा, अगर ये पत्तियां हैं, तो यह पेड़ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे बचाना चाहिए। उसकी मासूमियत ने किसान को झकझोर दिया। किसान ने गांव के अन्य लोगों को बुलाया और बच्चों की बात सुनी। उन्होंने समझा कि पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव की पहचान है। गांव के लोग भी इस विचार से सहमत हो गए कि उन्हें पेड़ को बचाना चाहिए। किसान ने गांव के अन्य लोगों को बुलाया और बच्चों की बात सुनी। उन्होंने समझा कि पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव की पहचान है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस विचार से सहमत हो गए कि उन्हें पेड़ को बचाना चाहिए। कुछ महीनों बाद पत्ती और पत्ने ने देखा कि पेड़ और भी हरा भरा हो गया है। गांव के बच्चे अब वहां खेलते थे और लोग पेड़ की छांव में बैठते थे। पत्ती ने कहा, पत्ने, हमने जो किया वह एक उदाहरण बन गया है। पत्ती और पत्ने की कहानी ने गांव के बच्चों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। बच्चों ने सीखा कि प्यार, दोस्ती और एकजुटता से बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है। गांव में अब नई दोस्तियां बन रही थीं। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पेड़ की देखभाल करते थे। पत्ती और पत्ने की प्रेरणा से गांव में हर कोई एक परिवार की तरह रहने लगा। समय के साथ मौसम बदलता गया। गर्मी, बारिश और सर्दी आई, लेकिन पत्ती और पत्ने हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि हर मौसम में अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक दिन फिर से एक तूफान आया। इस बार पत्ती ने पत्ने से कहा, क्या हम फिर से बच पाएंगे? पत्ने ने भरोसे के साथ कहा, हाँ, हम इस बार भी एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और सचमुच उन्होंने मिलकर इस तूफान को भी पार कर लिया। गांव के बच्चे अब पत्ती और पत्ने की कहानी को सुनते थे। उन्होंने सीखा कि एक मजबूत रिश्ते के लिए धैर्य, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान आवश्यक है। गांव के लोग अब एकजुट थे और पत्ती और पत्ने के प्यार की कहानी ने उनके दिलों में नई आशा जगाई। उन्होंने सीखा कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। पत्ती और पत्नी ने समझा कि खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए।
उन्होंने गांव में मिलकर पेड़ पौधों की देखभाल करना शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सौंदर्य का आनंद ले सकें। पति और पत्नी ने अपने जीवन के अनुभवों से समझा कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई, जिससे हर कोई सीखता था कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। इस प्रकार पति और पत्नी की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में प्रेम और समझदारी जरूरी है। जीवन की हर समस्या का हल एकजुटता और प्यार से निकलता है। गांव अब एक नई पहचान बना चुका था। पति और पत्नी की कहानी ने न केवल गांव वालों को एकजुट किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि प्रकृति का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। पति और पत्नी का रिश्ता केवल एक पेड़ की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्यार, सहारा और एकजुटता का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी ने सभी को यह समझाया कि जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब गांव की नई पीढ़ी भी इस सोच को अपनाने लगी। बच्चे पति और पत्नी की कहानी सुनकर बड़े होते और उन्होंने अपने रिश्तों को सहेजने का संकल्प लिया। इस प्रकार पति और पत्नी की कहानी एक स्थायी विरासत बन गई, जो गांव में प्रेम, दोस्ती और एकता का प्रतीक बनी। शिक्षा। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों के बावजूद मजबूत रहते हैं। प्यार, विश्वास और समर्थन ही हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली अर्थ है। एकजुटता में ताकत होती है, और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तब हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।